अगर आपको पेनकिटाइटिस जैसी बीमारी हो चुकी है, वो 6 इंच की गांठ जो कि ऊपर से नहीं दिखाई देती, अगर वो सूज चुकी है, रूठ चुकी है, गुस्सा हो चुकी है, खराब हो चुकी है, तो थोड़ी सी उसकी रेस्पेक्ट करो। अननेसेसरी उसे स्ट्रेस मत। तो किसी माँ बाप से पूछो तो सही कि आपको तंदुरुस्त बच्चा चाहिए, बोले नहीं मुझे तो क्रिकेटर चाहिए, मुझे तो एक्टर चाहिए, मुझे तो कलेक्टर चाहिए। उनको तंदुरुस्त बच्चा चाहिए ही नहीं। उसकी माँ उसे कलेक्टर भी बनाना चाहती है, उसे धोनी भी बनाना चाहती है, उसे शाहिद कपूर भी बनाना चाहती है, सब कुछ बनाना चाहती है। 6 साल के बच्चे के ऊपर जो स्ट्रेस हो गया है, और स्ट्रेस जो है बीमारियों का कारण है। देश में जितने भी लोग हैं, उसको देश के सबसे गरीब आदमी के सपने नहीं आते होंगे, सबसे अमीर आदमी के सपने आते होंगे। तो सपना देखना बुरी बात नहीं है। हर बीमारी बढ़ रही है क्योंकि शायद हम लोग तंदुरुस्त होना चाहते ही नहीं। नमस्कार, मैं हूँ वैद्य बालेंद्र प्रकाश, एक परंपरागत वैद्य जिसने आयुर्वेद का व्यवहारिक ज्ञान अपने स्वर्गीय पिता वैद्यचंद्र प्रकाश जी से प्राप्त किया, और इसके साथ बीएससी करने के बाद बीएमएस की डिग्री भी ली। और आज मैं आपसे बात करूंगा बच्चों में होने वाले पेनकिटाइटिस रोग के बारे में। पेनकिटाइटिस आधुनिक जीवन शैली की, आधुनिक युग की एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया में बढ़ती चली जा रही है, और इसके बारे में बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं। और एक खबर यह है कि इसका एवरेज ऑनसेट जो है वो 24 साल की उम्र है। ज़्यादातर पुरुष वर्ग में होने वाली बीमारी, परंतु बड़ी हैरानी की बात है कि बच्चे भी बहुत इस बीमारी से आ रहे हैं। मेरे पास अभी तक जो बच्चे आए हैं, उसमें 2.5 साल की उम्र से लेके तक के बच्चे भी हैं। अभी शायद एक कुछ महीनों का बच्चा भी पेनकिटाइटिस के लिए हमसे बातचीत कर रहा है। तो आज मैं बात करता हूँ हैदराबाद के एक जुड़वा बच्चों के बारे में। वो एक मुस्लिम परिवार के बच्चे थे, और उन दोनों को पेनकिटाइटिस थी। पहले एक को हुआ, दूसरे को हुआ। हैदराबाद एक जगह है जो एलोपैथी के लिए, एलोपैथी में पेनकिटाइटिस के मरीजों के लिए मक्का मदीना जैसा है। वहाँ पर है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, जहाँ पर देश के सभी पेनकिटाइटिस के मरीज जाते हैं। नाम बहुत बड़ा है, पर ऐसा नहीं कि काम बहुत बड़ा है। मरीज ठीक नहीं होते, घूम फिर के आते रहते हैं, इलाज बहुत होते हैं, वो होते हैं। तो हैदराबाद से वो पिताजी बड़े मजबूरी के साथ, बड़े चिंतित, बड़े घबराए हुए, क्योंकि दोनों बच्चों को उनको पेनकिटाइटिस, वो मेरे पास आए। अब बच्चों को परहेज कराना, बच्चों को आराम कराना आसान नहीं होता। हमने इलाज शुरू किया, और इलाज करने के बाद बच्चे बड़े खुश। अब आया 21 दिन का टारगेट पूरा होना था। मैं कैसे बच्चे के माँ बाप में कॉन्फिडेंस रिस्टोर करूं, कैसे उनके डर को खत्म करूं। तो मैंने बच्चों से पूछा क्या खाओगे। बच्चों ने मुंह पे हाथ रख लिया, डरे हुए थे। पिताजी की तरफ देखा, मैंने कहा पिज्जा खाओगे। बच्चों के मुंह से निकला हाँ। और पिताजी बोले वैद जी क्या कर रहे हो, चुप करो। मैं उनको ले गया डोमिनोज पिज्जा पे। मैंने कहा देखो तुम्हें नॉनवेज खाना पड़ेगा, क्योंकि मैं कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का कॉम्बिनेशन खाता हूँ, स्टार्च एंड प्रोटीन का कॉम्बिनेशन खाता हूँ। और फिर मैंने जाके उनको पिज्ज़ा खिलाया। पिज़्ज़ा एक बच्चे के हाथ में दिया, पिज़्ज़ा उनके हाथ में दिया, और एक उनके पिताजी के हाथ में दिया, तो पिताजी फूट फूट के रोने लगे। मैं क्या हो गया। बोले वैद जी 3 साल से मेरे घर से और मेरी जो दुकान है उसका रास्ता 400 मीटर भी नहीं है, पर मैं घूम के जाता हूँ 3-4 किलोमीटर का, क्योंकि पिज़्ज़ा की दुकान न पड़े। क्योंकि उन्हें देख के मैं बच्चों के लिए खिलाना चाहता हूँ, और बच्चे उसे देख रहे हैं तो खाने को मचलते हैं। और आज जब आपने 21 दिन होते होते इनको पिज़्ज़ा खिलाया है, तो मेरे आंखों में आंसू नहीं आएंगे तो क्या आएंगे। तो बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य था, बड़ा ही इमोशनल था। खैर वो बच्चे आज कई साल हो गए, बिल्कुल ठीक है, जेनेटिक है। तो जब वो कहते हैं ना जेनेटिक पेनकिटाइटिस है, मैंने कहा अच्छा तुमको जेनेटिक पेनकिटाइटिस, तो असि भी जेनेटिक वैद्य है। हमारे पिताजी भी वैद्य थे, उनके गुरुजी भी थे, और अब तो आगे भी हमारी बच्ची भी वैद्य बन गई। तो जीन तो अपनी जगह मौजूद है, पर जीन के साथ उनको जो एटमॉस्फेयर मिलता है,
वो जो एटमॉस्फेयर है, जो सराउंडिंग है, वो इम्पोर्टेंट है। तो मैंने पाया है कि जिन बच्चे गर्भकाल में जिनकी माँओं को खून की कमी है, तो केवल हीमोग्लोबिन की कमी नहीं है, केवल आयरन की कमी नहीं है, बात केवल इन 2 बच्चों की नहीं है। बात ये है कि बच्चे लगातार इस बीमारी से पीड़ित होके आ रहे हैं। 6 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चे। और एक कारण तो मैंने ये देखा कि उनकी गर्भावस्था के दौरान खून की कमी थी। पर दूसरा एक कारण तो और हैरानी का है। बच्चा पैदा होता है, ढाई 3 साल तक एक खिलौना होता है। एक गोदी से दूसरी गोदी, तीसरी गोदी से चौथी गोदी। फिर अचानक एक दिन उसको पता चलता है कि सुबह ही सुबह उसकी माँ पकड़ के नल के नीचे ले जाती है, नहलाती है, गले में टाई बाँधती है और नई ड्रेस पहनाती है। बच्चा थोड़ा खुश होता है, पर थोड़ी देर में पता चला कि उसे तो स्कूल में छोड़ के आ गया है, प्री-प्रेटरी स्कूल। अरे 6 साल में बच्चे को जाना चाहिए, पर नहीं, अभी प्री-प्रेटरी स्कूल। और वहाँ पर जाके शुरू होता है उसके ऊपर एक स्ट्रेस। ऐसे बैठो, हल्ला नहीं मचाओ, ऐसा नहीं करो। वो उन्मुक्त जीवन है और स्ट्रेस उसके जीवन का शुरू हो जाता है। ऐसे बैठो, ऐसे नहीं बैठो। फिर वो घर आता है, कपड़े उतारो, वो बदलो। फिर अभी पढ़ाई नहीं हुई है, फिर भी होमवर्क हो गया है शुरू। अजीब तरह का होमवर्क है। और फिर धीरे-धीरे वो क्लास में आता है, दूसरी क्लास में आता है, प्रतिस्पर्धा है। उसकी माँ उसे कलेक्टर भी बनाना चाहती है, उसे धोनी भी बनाना चाहती है, उसे शाहिद कपूर भी बनाना चाहती है, सब कुछ बनाना चाहती है। उस बच्चे के ऊपर 2-2 1-1 2-2 बच्चा है, सारा फ़ोकस उनके ऊपर है और उसे वो सब खिलाना चाहती है, जो शायद उन्होंने नहीं खाया हो। पैक्ड फूड। मैंने ऐसे-ऐसे बच्चों को देखा है कि जब वो बोतल में दूध पीने का टाइम है, तो कोका कोला डाल के मैंने माँओं को उसे पिलाते देखा है। तो अजीब-सी व्यवस्था हो गई है। स्ट्रेस, तो बच्चों में स्ट्रेस हो गया है। एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या है बैंगलोर का। मेरी एक वैद्य हैं जानकार, बोले, "वैद्य जी, एक बच्ची है, उसको साइकियाट्रिस्ट प्रॉब्लम है, कुछ आपसे मिलना चाहती है।" मैंने कहा, "यार, मैं वो सब नहीं देखता हूँ, तो मेरे पास मत लाओ।" तो कहती, "वैद्य जी, उसको एलर्जी भी है, बार-बार सर्दी, खाँसी, जुकाम होता है, तो अपनी इम्बो नाम की दवा है।" मैंने कहा, "ले आओ।" बच्ची से बात करने लगा, उसकी माँ आई, तो बोली कि, "वैद्य जी, से पढ़ने का बहुत शौक है।" बातों-बातों। 2-2 रात तक जगी रहती है, सोती नहीं है। मैं, "क्या बात? 2 रात तक सोती नहीं है?" अरे! आयुर्वेद में तो लिखा है, रात्रि जागरण से, निद्रा का वेग धारण करने से मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। तो ये इसका कारण हो सकता है। मैंने उस बच्ची से पूछा, "क्यों पढ़ती हो तुम?" तो कहती है कि मुझे टॉप करना है, मुझे ज़्यादा नंबर लाने हैं। मैं, नंबर ज़्यादा क्यों लाना चाहती हो? तो जवाब बहुत ही अजीब-सा था, अपने दोस्तों को नीचा दिखाने के लिए। क्या बोला तुमने? दोस्तों को नीचा दिखाना? अरे! दोस्तों के लिए तो जान दी जाती है, दुश्मनों को नीचा दिखाते हैं। ये तो गलत बात है। दोस्तों को नीचा दिखाने के लिए क्यों पढ़ रही हो? और आप समझिए, फिर मेरी थोड़ी काउंसलिंग हुई। मैंने उसे बोला कि देखो, पढ़ो, पर इस दृष्टिकोण से मत पढ़ो। वो बच्ची आराम से सोई, एलर्जी तो ठीक-ठीक हुई, उसकी सारी साइकियाट्रिस्ट खत्म हो गई। हमारी जो प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, 6 साल के बच्चे के ऊपर जो स्ट्रेस हो गया है, और स्ट्रेस जो है बीमारियों का कारण है। आयुर्वेद ने क्या लिखा है? चिंता चिता समाप्रोक्ता बिंदु मात्रम मतांतरा। सजीवे दहते चिंता, निर्जीवे दहते चिता। चिंता, चिता के ऊपर बिंदु लगाओ तो चिंता बन जाती है, और जिंदे को चिंता जलाती है, और मुर्दे को चिता जलाती है। तो मैं मरीजों से सीधे पूछता हूँ, बेटा, लकड़ी खुद लगानी है कि लगवानी है? कहता है, जी मुझे तो दूसरों में लगानी है। मतलब वो कभी ये नहीं सोचता कि खुद मरेगा। तो आयुर्वेद के ग्रंथों में, जो कि एक संस्कृत का और फिलॉसफी का शास्त्र है, वो कहता है 2 चीज़ों को हमेशा याद रखो, अपनी मौत को और एक ईश्वर को। आप कभी गलत काम नहीं करोगे।
दिक्कत तब होती है जब हम सोचते हैं कि हम यहाँ पर हमेशा के लिए रहने वाले हैं। आज आता है कि फलाना आदमी देश का सबसे रईस आदमी है, और मैं समझता हूँ कि देश में जितने भी लोग हैं, उसको देश के सबसे गरीब आदमी के सपने नहीं आते होंगे, सबसे अमीर आदमी के सपने आते होंगे। तो सपना देखना बुरी बात नहीं है, सपने देख लो और सपनों को भूल जाओ। पर उस दौड़ में जो हम पे तनाव हो गया है, उस दौड़ में जो हमको, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे खेल-कूद का हो, चाहे किसी का भी हो, आजकल तो खेल-कूद में भी हो गया कि साहब खेलेंगे तो हज़ारों करोड़ रुपए आएँगे। तो जो तनाव है वो बाल-काल से ही शुरू हो रहा है। बच्चों की उम्र बच्चों की नहीं रही है। वो आज माँ-बाप के सपनों का, माँ-बाप के लक्ष्य का एक हिस्सा बन गया है, और खान-पान तो बलिहारी है उसकी। बाज़ार में इतना प्री-पैक्ड फूड, इतना प्री-प्रेयर्ड फूड, सब चीज़ें मिल रही हैं। बहुत सारे लोग घर में बनाते नहीं हैं। मैं आजकल बैंगलोर में रहता हूँ, तो लगता है कि पूरा बैंगलोर शायद खाना बनाता ही नहीं कोई। चाहे छोटे से छोटा रेस्टोरेंट है, सब में वेटिंग लाइन लगी रहती है, और शनिवार-इतवार को तो मारा-मारी है। उसके बाद वो कॉलोनी में रहते हैं तो थोड़ी देर में एक स्कूटर आता है, उसके ऊपर स्विगी लिखा है, किसी पे ज़ोमैटो लिखा है, किसी पे टोमेटो लिखा है, तो वो ख़त्म ही नहीं होता। तो हम लोगों का जो खान-पान है, और माँ-बाप घर में है, तो खान-पान का दूषित, हमारा रहन-सहन, हमारा तनाव, और घटती हुई खनिज तत्वों की जो क्वांटिटी है, ये सब शायद एक डायलेमा कर रही हैं। और इसीलिए बात पैनक्रेटाइटिस की नहीं, हर तरह की बीमारी बढ़ रही है, चाहे वो एलर्जीज़ हों, बस 22% लोगों को है, कैंसर इतने लोगों को है, चाइल्डहुड अस्थमा इतने लोगों को है, या क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम है, हर बीमारी बढ़ रही है क्योंकि शायद हम लोग तंदुरुस्त होना चाहते ही नहीं। पहले माँ-बाप से पूछना चाहिए कि आपको क्या चाहिए? तो किसी माँ-बाप से पूछो तो सही कि आपको तंदुरुस्त बच्चा चाहिए, बोले नहीं मुझे तो क्रिकेटर चाहिए, मुझे तो एक्टर चाहिए, मुझे तो कलेक्टर चाहिए। उनको तंदुरुस्त बच्चा चाहिए ही नहीं। तंदुरुस्त चाहिए तो भई उसे नेचुरल बढ़ने दो ना। क्यों उसके ऊपर 12 तो ट्यूशन डाल रखे हैं। अभी एक बच्चा आया मेरे पास मध्य प्रदेश से, बैंगलोर में, पेट की बीमारी से पीड़ित। तो मैंने अपने सारे घोड़े खोल लिए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि इस 15 साल के बच्चे को इतनी ज़बरदस्त कोलाइटिस क्यों हो रही? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, वो 45 प्लस की बीमारी थी। कुछ भी समझ में नहीं आया। टाइम पे खाना खा रहा है, टाइम पे उठ रहा है। अचानक बातों में पता चला कि वो पहला ट्यूशन, सुबह उठते ट्यूशन जाता है, फिर भाग के कॉलेज जाता है, फिर आता है, फिर ट्यूशन जाता है। तो मैंने ऐसे ही कबूल किया, क्या स्टडी से भी कोई बीमारी होती है? मैंने कहा स्टडी इंड्यूस्ड स्ट्रेस कैन कॉज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और मैंने कहा भाई साहब, दवा तो तब दूँगा जब तुम सारे ट्यूशन बंद करोगे। तो माँ-बाप क्या चाहते हैं, ये माँ-बाप को देखना है। आप सर्वे तो करो कि तुम्हें क्या चाहिए अपने बेटे से। तो कोई बोले कि तंदुरुस्त चाहिए तो बात करेंगे। एक मेरी जयपुर की पेशेंट है, उनके बच्चे को पैनक्रेटाइटिस थी, जेनेटिक। सारे घर में डॉक्टर थे, हमने इलाज किया, वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद कुछ साल के बाद वो फिर आया यहाँ पर। अमूमन मेरे पास मरीज़ दोबारा आता है, मैं खुश नहीं होता हूँ। वैसे पैसा मिलता है, खुश होना चाहिए, पर मैं सोचता हूँ वो दूसरे को भेजे, वो खुद ना आए। तो वो आए तो इलाज किया, ठीक हो गया। थोड़े दिन बाद वो फिर आ गए। अब इस बीच में मुझे पता चला कि बच्चा स्विमिंग भी जाता है, बच्चा साइक्लिंग भी करता है, बच्चा ट्यूशन भी जाता है, बच्चा बहुत कुछ करता है। तो मैंने उसके पिताजी को बुलाया। पिताजी को बुला के मैंने झाड़ लगाई। मैंने कहा, "भाई साहब, ये आपका बच्चा बचेगा नहीं, और ये कि आप जोरू के गुलाम हो, आपको बात समझ में नहीं आती है।" उनको जब डाँटा तो वो रोते हुए गए, और रोने के बाद जब वो कमरे में गए, तो उनकी बीबी रोती हुई आई। उसके बाद से बच्चा ठीक है। आपको चाहिए क्या? आपको डेंट लग चुका है। जब डेंट लग चुका है गाड़ी में, तो इट कैन नॉट बी 100% राइट। अगर आपको पैनक्रेटाइटिस जैसी बीमारी हो चुकी है, वो 6 इंच की गाँठ जो कि ऊपर से नहीं दिखाई देती, अगर वो सूज चुकी है, रूठ चुकी है, गुस्सा हो चुकी है, खराब हो चुकी है, तो थोड़ी-सी उसकी रिस्पेक्ट करो। अननेसेसरी उसे स्ट्रेस मत दो।